दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम विश्वामित्र के प्यारे राम, विश्वामित्र के प्यारे राम, सुग्रीव के दुलारे राम, सुग्रीव के दुलारे राम, हनुमत के है स्वामी 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 राम, कौशल्या के तारे राम, कौशल्या के तारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय बड़ी सोच समझ करके दीजिए महाराज, क्योंकि दान ही एक ऐसा वस्तु है जिसको कोई जबरदस्ती दान नहीं करवाता है। आपकी इच्छा करिए तो दान करिए, ना इच्छा करें तो मत करिए। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान अभी पृथ्वी पर थे ही, तब तक एक राजकुमार था जिसका नाम था पौंड्रक। क्या नाम था? पौंड्रक। पौंड्रक ने क्या किया? अपने हाथ में चक्रधारी बन गया, मोर मुकुट लगा लिया और अपने मित्र से कह दिया, मित्र तू मेरे नाम का प्रचार कर कि वो जो द्वारिका में कृष्ण बैठा है वो कृष्ण नहीं है बल्कि मैं कृष्ण हूँ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान पृथ्वी पर थे तब बनावटी जो है भगवान प्रकट हो गए थे। सो महाराज आजकल भगवान पृथ्वी पे नहीं है तो भगवान जन्म ले रहे हैं, तो क्या बात है। बड़े बड़े संत महंत जब अब लोगों को ठीक कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भगवान मैं ही हूँ, मेरे ऊपर काली जी आते हैं, मेरे ऊपर शंकर जी आते हैं, मेरे ऊपर हनुमान जी आते हैं। तो जो भगवान इस पृथ्वी पर थे तब लोगों ने ऐसा किया, तो अब तो भगवान पृथ्वी पे अभी है नहीं तो कैसे नहीं होगा। पौंड्रक हाथ में चक्र लिया, मोर मुकुट लगाया, बंसी लिया और कहा कि द्वारिकाधीश कोई और नहीं बल्कि कौन है, मैं हूं। और उसका एक मित्र था जिसका नाम था काशीराज। काशीराज कहा कि भगवान से अगर मिलना है तो पहले टिकट कटाइए, तब जाकर के भगवान से मुलाकात होगी। मित्र टिकट काटना प्रारंभ किया और एक एक लोग जो है महाराज भगवान के उस पाखंड रूप को देखने के लिए लाइन लगा दिए।
भगवान को पता चला कि मेरा जो है रूप धारण करके कोई पाखंडी घूम रहा है। सो महाराज भगवान और पौंड्रक के बीच में महासंग्राम हुआ, भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान काशीराज और पौंड्रक को युद्ध में, भीषण युद्ध में उसको हरा करके गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब राजा परीक्षित ने फिर से पूछ लिया। क्या पूछा महाराज? ध्यान दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा महाराज भगवान को सब लोग दीन बंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? दीन बंधु। दीन दयाल विरर संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इसका मतलब क्या हुआ? दीन मतलब क्या हुआ? गरीब। दयाल मतलब दयालु, मतलब गरीबों पे दया करने वाले भगवान। राधे राधे। ये जो कथा प्रारंभ होने जा रही है, इस कथा को जो लोग सुनते हैं उनके वहां से दरिद्रता कोसों दूर चली जाती है। अब जिनको जिनको अपने घर की दरिद्रता को दूर करना, लोग ध्यान से सुनिए, और जिनको जिनको बुलाना है वो लोग इधर उधर देखें। राधे राधे। महाराज राजा परीक्षित हाथ जोड़े गए। महाराज हम सुने हैं कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीनों पे बड़ी दया करते हैं। लेकिन आप हमको 7 दिन से कथा सुना रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि भगवान किसी दीन पे भी अपना कृपा बरसाए। तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई। जय हो। बोल सुदामा महाराज की जय हो। जब सुदामा जी की याद आई सो महाराज सुदामा चरित्र प्रारंभ हो गया। बोल द्वारिकाधीश की कृष्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा विरत इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। बोल सुदामा महाराज की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बहुत अच्छा तुमने प्रश्न किया है। अब हम तुम्हें सुदामा चरित्र सुनाने जा रहे हैं। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र श्री सुदामा जी महाराज हैं। कृष्ण से सखा, भगवान के सखा हैं, मित्र हैं। भगवान के मित्र कौन है? सीताराम। भगवान के मित्र कौन है? सुदामा जी। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान के जो परम सखा हैं उनका नाम है सुदामा जी महाराज। सुदामा जी की विशेषता इतने विशेषण से गिना रहे हैं। मूल परिचय सुखदेव जी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी, हाथ पैर से सही होते हुए भी मूल रूप से ब्राह्मण वृत्ति में रह करके प्रभु का भजन करते थे। ध्यान दीजिएगा। क्या करते थे? पूर्ण
पूर्ण रूप से ब्राह्मण वृत्ति से रह करके ब्राह्मण का जो धर्म होता है उस धर्म का पालन करते हुए अपनी जीविका को चला रहे थे। दरिद्रता सिद्धमाना सा देपमाना विदगम्य च। लेकिन सुखदेव जी जो सुदामा जी की पत्नी है, वो सुदामा जी की पत्नी को दलिद्र बता रहे हैं। बोल सुशीला महारानी की जय हो। सुदामा जी दलिद्र नहीं थे महाराज। सुदामा जी की देखिए दलिद्र होता कौन? गांव में लोग छोटी छोटी बातों पे कहते हैं बड़ा दलिद्र है वो, इसके यहाँ खाने को नहीं आता, इतना बड़ा दलिद्र है। ये दलिद्रता की परिभाषा नहीं है। दलिद्र कौन होता है? वस्तुतः राजपाट सिंहासन हो महाराज, लेकिन अगर उसके द्वार से कोई घूम करके चला जा रहा है, उसके जैसा दरिद्र दूसरा कोई है ही नहीं। और दरिद्र कौन है? जिसकी अंदर कामनाएं बहुत है। जैसे पहले घर नहीं था रहने के लिए, भगवान ने घर दे दिया, तो कहें कि महाराज थोड़ा सा घर मेरा सफैया हो जाता, एसी उसी लगवा देते तो और अच्छा हो जाता। सो महाराज भगवान ने वो भी कर दिया, फिर भी दरिद्रता कम नहीं हो रही है। कहें कि महाराज अब क्या किया जाए? तो दलिद्र कौन है? जिसके अंदर से कामना खत्म नहीं हो रहा है, वही दलिद्र है। सो महाराज समय सुदामा जी 5 घर से भिक्षा मांगते थे। 5 घर से 6वें घर नहीं जाते थे। अगर भिक्षा नहीं मिलता था तो वैसे अपने ही नहीं बच्चों को भी उपवास रखा देते थे। कहते थे बेटा ननु ब्राह्मण भगवत सखा साक्षात् श्रियापति ब्राह्मण्यश्च शरणायश्च भगवान सात्वर सभा। कहते थे भगवान, सुदामा जी कहते थे बेटा आज एकादशी का व्रत है। जिस दिन उनको भिक्षा नहीं मिलता था उस दिन बच्चों को क्या कहते थे? बेटा आज एकादशी है। बच्चे सुबह उठते पेट को पकड़ के कहते पापा पापा पिताजी कुछ खाने को मिलेगा। पिताजी झूठ मूठ में पत्रा देखने लगते, कहते बेटा अभी जो है एकादशी है, अभी द्वादशी लगा नहीं है, द्वादशी लगेगा तभी तो सब लोग खाएंगे। ऐसे अपने जीवन को निर्वाह करते थे। लेकिन हाँ, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करते थे। आजकल के लोग महाराज 56 भोग लगा ले रहे हैं, लेकिन भगवान के याद भी नहीं कर रहे हैं कि भगवान ने हमको भोजन दिया है। ना कोई मंत्र ना कोई जल गिराना। जैसे ही महाराज सामने थाली आया सो जैसे कुंभकर्ण उठा करके बाकुर बाकुर खाना प्रारंभ किया तो महाराज सभी लोग खाना प्रारंभ कर देते हैं। जय हो जय हो। मंत्रों की जिज्ञासा खत्म हो गई लोगों की, भोग लगाने की जिज्ञासा खत्म हो गई। सुदामा जी बिना भोग लगाए भगवान को भोजन नहीं करते थे। एक दिन सुशीला जी को किसी ने बता दिया कि जो आपके सुदामा जी है ना, इनके जो सखा हैं दोस्त हैं वो द्वारिकाधीश हैं। जय हो। महाराज आप तक सुदामा जी तो हमसे नहीं बताएं कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, कुछ छिपाए भी नहीं है हमसे। सुशीला देवी ने अपना क्रियाकलाप प्रारंभ गया। गुस्सा में हो गई सुदामा जी से, सुदामा जी हमसे बात छिपाए। सुदामा जी देखे देवी क्रोध में आ गई हैं, हाथ जोड़े कहे देवी क्या बात है बताओ। उनकी पत्नी कहती है ननु ब्राह्मण भगवता सखा
साक्षात् श्रीयापति ब्राह्मणयश्च शरणयश्च भगवान सात्यवर्षभः। हे देवी, क्या बात है? क्यों गुस्सा हो, क्यों नाराज हो, क्यों तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है देवी? कृपा करके हमें बतलाओ। देवी ने, सुशीला देवी कह रही है, हे भगवान, हमने सुना है कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो सखा हैं, वो सुदामा जी हैं, द्वारिकाधीश है। मैं कह रही हूँ प्रभु, एक बार आप उनसे मिलने के लिए जरूर जाइए। जय हो, जय हो। सुदामा जी कहे कि अगर मैं इस दुख भरी समय में अपने मित्र से मिलने जाऊंगा तो लोग यही सोचेंगे कि जब दुख पड़ा तब मित्र की याद आई, इसलिए मैं देवी जाने वाला नहीं हूँ। जय हो। सुशीला देवी कहीं अगर नहीं जाएंगे सो महाराज मैं कूप भवन से निकलने वाली नहीं। सुदामा जी को लगा कि मेरी देवी जो है कूप भवन से निकलेंगी नहीं, सो देवी की इच्छा पूरी करने के लिए सुदामा जी तैयार हो गए। बोल सुदामा महाराज की जय। कि देवी मैं कृष्ण के, द्वारिकाधीश के, कन्हैया के रग रग से वाकिफ हूं। अगर मैं जाऊंगा तो सबसे पहले कहेगा कि मुझे, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हो कि नहीं लाए हो? कुछ खाने के लिए लाए हो कि नहीं लाए हो? भाभी ने कहा, सुशीला देवी ने कहा कि रुकिए अभी मैं व्यवस्था करती हूँ। दौड़ते दौड़ते महाराज पड़ोसियों के वहां पहुंच गई। सुखदेव जी कहते परिचित या चित्तवा चतुरोन मुष्टि प्राण पृथक टंडुला शैल खंडेन तान बद्धवा भद्रं ते प्रागादुपायना। सुशीला देवी 4 घर पे गई। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? या चितवा चतुरोन मुष्टि, 4 मुट्ठा जो है चावल मांग करके लाई। कोई खुट्टी उठा करके दे दिया, तो कोई बीना हुआ चावल दे दिया, कोई बिना बीना हुए चावल दे दिया। 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। वह 4 मुट्ठी चावल जैसे तैसे करके मैले कुचैले कपड़े में बांध करके उसी को बांध करके सब चावल को इकट्ठा मिला करके बांध दिया गया। हाथ जोड़ करके बोली स्वामी यही तुच्छ भेंट मेरे पास है, यही ले जा करके जब भगवान मांगेंगे तभी दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। राधे 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 राधे। सुखदेव जी कहते परिचित ऐसी दरिद्रता किसी के वहां नहीं आना चाहिए कि रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो कुछ ले करके नहीं जा पा रहे हैं। अपने सखा को प्रदान करिएगा प्रभु, परंतु जब उनसे मिलिएगा तो मेरा एक संदेश जरूर कहना। क्या संदेश है? भाभी संदेश लिख करके दे रही हैं द्वारिकाधीश के लिए, आप लोग भी देना चाहेंगे? भाभी दलित है तो संदेश लिख करके दे रही हैं, आप लोग नहीं ना है? राधे राधे। तो ध्यान दीजिए क्या कह रही है, लिख करके दे रही है। एक मास द्वि पाख में तो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयालता नित्य
नित्य प्रतिदिन हो। हाथ जोड़ करके कहे भगवान द्वारिकाधीश से मिलिएगा तो केवल इतना कहिएगा कि सबके घर पे एक महीना में 2 एकादशी आता है। एक माह द्वैपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयालता नित्य प्रतिदिन होए। मेरे घर में रोज एकादशी रहती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आधा से ऊपर लोग सो गए हैं महाराज। लग रहा है हमारी कथा उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे, राधे राधे। तो अब सुदामा जी महाराज जब पा लिए हैं तो लेकर के अब चल दिए महाराज। क्या करो? अभी जाइएगा हरिद्वार पालो। अब सुदामा जी महाराज चल दिए हैं महाराज। अगर झांकी तैयार हो गई हो तो निकाल लीजिए। सुदामा जी जब निकले हैं, कहे देवी मेरा जाने का तो मन नहीं है, लेकिन आपके कहने पे देवी मैं जा रहा हूं। और जा इसलिए रहा हूं कि मेरे अंदर कोई कामना नहीं है कि मैं जाऊंगा तो मेरा मित्र मुझसे मिलेगा, बुरा हाल देखेगा तो बहुत सारा सोना चांदी धन दौलत इत्यादि दे देगा। मेरी कोई इच्छा नहीं है। बस मेरी यही इच्छा है कि एक बार मेरे मित्र का, मेरे प्रभु का, मेरे द्वारिकाधीश का दर्शन हो जाएगा। तो सुदामा जी के साथ कितने लोग द्वारिका चलना चाहेंगे? 2 लोग चलना चाहेंगे। अपने हाथ उठाएंगे प्रेम से और चल रहे हैं सुदामा जी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अब जो लोग ध्यान देगा, कुछ लोग ऐसे मुंह करके बैठे होते हैं। ये कौन से कथा सुनने का नियम? हम बताए थे गाय से बैठिएगा ऐसे करके। आप लोग चलना चाहेंगे द्वारिका? कौन कौन द्वारिका गया है? हाथ उठाइए। सब लोग द्वारिका गए हैं, हम नहीं गए हैं। तो द्वारिका की यात्रा हम लोग करेंगे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी बड़ी दूर नगरी। सब लोग पैदल चल रहे हैं। पैदल चलते चलते अभी रुद्रपुर हम लोग पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? रुद्रपुर। थोड़ा जलपान कर लीजिए, जलपान करके तब चलिए। अब कहाँ चलेंगे हम लोग? गुजरात जाना है तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? देवरिया स्टेशन की गोरखपुर? गोरखपुर। तो चलिए गोरखपुर। कैसे जाएंगे? जमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे, जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे, झपट चलूं तो कान्हा, झपट चलूं
तो गाना छलकेगा गरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। चलते चलते गोरखपुर पहुंच गए महाराज। कुछ लोग अभी हमको तो लग रहा है अभी ऐसे खड़े ना हो पहले हो, इतना थके हुए हैं। और कुछ लोग गोरखपुर पहुंच गए हैं, गोरखपुर ट्रेन में बैठ गए हैं और बैठने के बाद क्या कर रहे हैं, रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, रात को मैं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दिन में आ रहा हूं भगवान तो सब लोग देख रहे हैं। अरे दिन में आऊं कान्हा, दिन में आऊं कान्हा, देखे नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, सुदामा जी निकल दिए और जैसे ही निकले महाराज ऐसा दृश्य देखने को मिला कि सुदामा जी क्या कह रहे हैं कि अगर मैं जब निकल रहा हूं ना, शो महाराज ऐसी घटना हो गई कि सुदामा जी के पास एक नदी आ गई। कौन नदी आ गई? यमुना जी। अब कौन कौन चाह रहा कि सुदामा जी यमुना जी को पार कर गए? यमुना जी को पार कराने के लिए सुदामा जी के पास कोई धन नहीं है। अब केवट कह रहा है जब तक आप लोग धन देंगे नहीं तब तक मैं सुदामा जी को पार कराने वाला नहीं। तो महाराज सुदामा जी नदियों को नागने के लिए आज लोगों से कह रहे हैं कि महाराज मुझको नदी पार करना है और मुझको केवट को नैया पार कराने का पैसा देना है। जो लोग भी अपना सुदामा जी को चाह रहे हैं कि नैया पार करा दें, उनको कुछ दान पुण्य करके आप लोग उनको यमुना जी पार करा सकते हैं। बोल यमुना मैया की यमुना पार कराने के लिए निकल लिए महाराज। सुदामा जी चिल्ला रहे हैं, कोई है? अगर कोई है तो मुझको कुछ धन दे दीजिए ताकि मैं इस नैया को, इस नदी को पार कर सकूं। रात का समय है, तब तक एक मछुआरा निकला और सुदामा जी के डल्लू में जो है ले जा करके कुछ धन डाल दिया। और जैसे ही डाला महाराज तो कह रहे हैं किनारे चलूं तो कान्हा पायल मोरी बाजे हैं, किनारे चलूं तो कान्हा पायल मोरी बाजे हैं, किनारे चला हूं तो कान्हा पायल मोरी बाजे हैं, किनारे चला हूं तो कान्हा पायल मोरी बाजे हैं। बीच में चलूं तो जाऊं सगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया बड़ी दूर नगरी।
महाराज यमुना जी को पार गए और पहुंच गए द्वारिका में। वो द्वारिकाधीश की जय हो। द्वारिका में पहुंचे महाराज सुदामा जी। जैसे ही द्वारिका में पहुंचे तो महाराज क्या हुआ, द्वारिका वालों से कह रहे हैं कि हे भगवान ये द्वारिका कहाँ है, हमको द्वारिका जाना है। द्वारिका वाले कहने लग रहा है पागल बाबा हो, द्वारिका में खड़ा होकर पूछ रहा है कि द्वारिका क्या है, एकदम पागल बाबा हो महाराज। कहें सब लोग मेरे समय का परिहास कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। तब एक बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि महाराज यही द्वारिका है, बताइए आपको कहाँ जाना है। तो कहें कि महाराज हमको श्री कृष्ण के पास जाना है, कन्हैया के पास जाना है। बड़े बुजुर्ग ने कहा कि कन्हैया जो धोबी कपड़ा उपड़ा धोता है उसी के वहां, क्योंकि आपके कपड़े से तो लग रहा है कि उसी धोबी के वहां जाना है। नहीं महाराज, हमारा जो यहाँ के राजा है उनके वहां जाना है, कन्हैया के वहां। जय हो। अरे चुप रहो, इतना छोटा नाम है मेरे राजा का, क्या नाम है? अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र सर्वमंत्र गो मंत्र विप्रपालक विश्वान श्री श्री महाराजाधिद्वार द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण नाम है। बोल द्वारिकाधीश की जय हो। और तो छोटा सा नाम ले रहा है कन्हैया। सो महाराज रास्ता बता दिया और सुदामा जी चल दिए। जैसे चल रहे हैं महाराज द्वारपाल रोक ले रहे हैं। गरीबी से बुरा हाल पत्नी के बार बार समझाने के बाद सुदामा जी द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया। द्वारपालों ने कहा है तू कहाँ जाता है? सुदामा जी ने कहा हे द्वारपालों मुझे कन्हैया से मिलना है। तो द्वारपालों ने कहा अभी हम पूछ करके आते हैं तब जाना। तो सुदामा जी कहते हैं देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के बल में विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का है यही सोच गए हाथ से आया हूँ।
दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहनी सजा करिए मोहनी सजा करिए सखा लगाया गले से सुदामा को मोहनहार, लगाया गले सुदामा को मोहनहार। हो सगे हीरो हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। निमर बाग गए चरणों का प्रक्षालन करने लगी। रुक्मिणी देवी गई थी जल लेने के लिए घर में। सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाए, देखने में आनंद आएगा। खड़े रहिए, आ जाइए। राधे राधे। प्रभु जी रुक्मिणी जी जल लेने के लिए गई है, ध्यान दीजिएगा। घर में जल लेने गई है, तब तक आ रही है तो देख रही है प्रभु अपने आंखों के आंसुओं से प्रभु के चरणों को धुल दिए हैं।
सुदामा को देख करके प्रभु जी आंखों में इतने तेरे आंसू आए कह रहे हैं ऐसे बेहाल बेआईन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए हाय महादुख पायु सखा तुम आए इतना किते दिन कोई देख सुदामा की दीन दशा देख सुदामा की दीन दशा राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान जो सुदामा के दृश्य को देख रहे हैं देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए नैनन के जल से पग धोए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक भक्तजन भगवान के सुदामा की झांकी पे प्रसन्न होकर के 500 रुपए चढ़ाए है महाराज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रीतो व्यवुंचदन बंधु नेत्राभ्यां पुष्करे क्षण। ध्यान दीजिएगा महाराज। पानी से प्रभु रुक्मिणी जी अंदर जल लेने के लिए गई है, लेकिन जल लाने से पहले प्रभु की आंखों से ही ये किसी भाई का मोबाइल गिरा हुआ है, कृपया जिसका भी हो आकर चले जाए। ध्यान दीजिएगा। किम मनेन कृतं पुण्यं बधूतेन भिषुरा प्रियाहीन लोकेस्मिन् गृहीते नामधेन च। बोलिए राधे 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 राधे। भगवान सुदामा जी के अपने दरबार में अंतःपुर में ले जाकर के अपने गद्दी पे बैठा दिए और अपने आंसुओं से पैरों का प्रक्षालन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो सुदामा जी कितने बड़े भाग्यशाली हैं। जिस भगवान को पाने के लिए लोग तरसते हैं उस वह भगवान सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं, धुल रहे हैं। बताओ परीक्षित सुदामा जी के ऊपर भगवान ने जो दीन बंधुता दिखाई है, प्रश्न क्या उठा था कि भगवान किसी को दीन बंधु बनाए हैं? तो सुखदेव जी क्या कर रहे हैं? परीक्षित देखो इससे बढ़ के दीन बंधु भगवान किसको बनाएंगे?
ये कितना बड़ा अवधूत है, कितना बड़ा गुणभागी है कि भगवान अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को धुल रहे हैं। नवीन वस्त्र धारण कराए महाराज। वस्त्र धारण कराने के बाद सुदामा जी को अंतःपुर में ले जा करके विश्राम कराया गया। अंतःपुर में ले जा करके जब खड़ा करा गया, सब लोग बैठ जाइए। अंतःपुर में जब ले जा करके खड़ा कराया गया, भगवान ने कहा कि मित्र हे शिखा, विश्राम कर लिया जाए। अपने राजगद्दी पे, निज भवन पे भगवान सुदामा जी को लिटा करके चरणों को दबाने लगे। तो चरणों को दबाते हुए महाराज सुदामा जी कहें कि भैया ये बताओ तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है? राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। कथा में मन लगाइए आप लोग। भगवान क्या कह रहे हैं कि महाराज क्या आपकी शादी हुई कि नहीं हुई सखा? सुदामा जी हंसने लगे कि देखो भैया, भगवान की कृपा से एक विवाह मेरा हुआ है और कई बच्चे हैं। कहें कि तब भाभी विवाह कर लिए लेकिन हमको याद नहीं किए। कहें कि मित्र याद करने की स्थिति नहीं थी। कहें अच्छा। कहें कि बाप जब आप आ रहे होंगे तो भाभी ने कुछ खाने के लिए दिया था। तो भगवान से प्रभु सुदामा जी तुरंत वो चावल मुट्ठी का छिपाने लगे हैं। जान लीजिएगा राधे राधे। वो मुट्ठी भरा चावल भगवान से सुदामा जी छिपाने लगे। और जब छिपाने लगे, भगवान समझ गए कि भाभी जी ने जरूर कुछ भेजा है खाने को। पति पत्नी में खूब पट रहा है और पति कहीं रिश्तेदारी में जा रहा है तो पत्नी जरूर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए जरूर भेजती है। सुशीला जी ने जो 4 मुट्ठी चावल भेजी है, उस 4 मुट्ठी चावल को छीन रहे हैं भगवान। कह रहे हैं कि देवी मुट्ठी भरे चावल को छीन रहे हैं भगवान। और सुदामा जी चावल को छिपा रहे हैं। छिपाते छिपाते भगवान ने छीन लिया। और देखें मुट्ठी भरी 4 मुट्ठी चावल को देख करके भगवान के आंखों में आंसू आ गए। और उस चावल को भगवान ऐसे निहार रहे हैं ना, चावल को देख करके पता चल जाता है कि घर की स्थिति कैसी है महाराज। आंखों में आंसू आ गए भगवान के। ऐसे बेहाल गया इनको प्रभु कंटक जाल लगे कुंज में। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए किते ना किते दिन बीते। देख करके चावल को आंखों में आंसू आ गए। कहें कि मेरा मित्र इतना दलित हो गया है, इतना भिखारी हो गया है कि इसके पास एक जोड़ा चावल नहीं है। 4 मुट्ठी चावल 4 जगह से लाया है। भाव में भगवान आए और मुट्ठी भरी चावल को उठाए और खाना प्रारंभ कर दिए। एक मुट्ठी चावल उठाए और उठा करके मुंह में डालना प्रारंभ किए। और मुट्ठी भरी चावल को जब मुंह में डाल रहे हैं, एक मुट्ठी चावल प्रभु तुरंत खा गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मुट्ठी भर चावल को जब खा रहे हैं ना, एक मुट्ठी में अतल पितल सुतल रसातल महातल पाताल 7 लोगों को सुदामा को दे दिया। बोल सुदामा महाराज की। दूसरी मुट्ठी चावल उठाए महाराज और उठा करके दूसरी मुट्ठी चावल भी भगवान गपक कर गए। और जैसे ही खाए महाराज तो ऊपर के जो 7 लोग हैं, भू भुवः मह जन तप सत्यम,
सातों लोगों को भगवान ने सुदामा को दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी उठाए महाराज और उठाने जा ही रहे थे, तब तक रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। कह रही हैं, अपि ब्राह्मण गुरु काला दे भवतां लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नमा। रुक्मिणी देवी हाथ पकड़ ली भगवान। क्या आप सुदामा बनना चाह रहे हैं क्या? सब लोगों को आपने बांट दिया, सुदामा जी को दे दिया। इस सृष्टि में सुदामा जी से बढ़कर कोई धनी इस समय नहीं है। क्या आप जो आपके पास राज्य है उसको भी निछावर कर देना चाह रहे हैं क्या? भगवान ने कहा, देवी सच्चा मित्र वही है कि उस मित्र का दुख अपने ऊपर ओढ़ ले। जय जय जय। हाँ देवी, मैं यही चाह रहा हूं कि मैं सुदामा बन जाऊं और सुदामा कृष्ण बन जाए। रोक करके रुक्मिणी देवी मुट्ठी का चावल ले ली। कही नहीं महाराज, इस अवधूत को आपने बहुत सारा धन दे दिया, अब इसका जीवार्जन करने के लिए इतना बहुत है। रुक्मिणी देवी चावल छीन लेती हैं प्रभु के हाथों से और छीन करके 16,108 जगह बांट देती हैं। बोल रुक्मिणी महारानी की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण प्रसादात अजिताजितो विप्र प्रसादात मम कृष्ण नाम। बोल द्वारिकाधीश की। भगवान क्या करें कि ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही मैं पूरे विश्व को जीत लिया हूँ। ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही मैं कमल पर विश्राम कर रहा हूँ और ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही मेरा नाम द्वारिकाधीश हुआ है। बोल द्वारिकाधीश। अब सुदामा जी महाराज कहे, भैया हमारे बारे में तो आपने पूछ लिया कि शादी ब्याह भया है कि नहीं भया है। ये बताओ भैया, तुम्हार शादी विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? छोटे थे तो बड़ी चंचल थे, शादी विवाह भया कि ना भया? भगवान कहें कि शादी विवाह तो हो गया है मित्र, तो कहें देवियां को बुलाओ, दर्शन कर लिया जाएगा। भगवान ने कहा, अभी तक जितना देवियों को देखे हैं सब के सब हमारी पुतलियां हैं। राधे राधे। सुदामा जी को यकीन नहीं हुआ, कहे कि चलो हमको बारी बारी से दिखाओ। हम बारी बारी से दिखाना प्रारंभ भय। सुदामा जी कहे कि मैं सबके पास जा करके बारी बारी से देखूंगा। सो महाराज बारी बारी से जा करके देखना प्रारंभ किए। भगवान कहे, देखो ये रुक्मिणी देवी है मेरी पहली धर्मपत्नी, भगवती स्वरूपा लक्ष्मी महामाई। रुक्मिणी देवी हाथ पर धो करके प्रक्षालन की लड्डू ला करके मुंह में डाली, प्रभु को प्रणाम की सुदामा जी को। सुदामा जी ने कहा, पुत्रवान भव। फिर दूसरे जगह गए, फिर लड्डू पा गए खाने के लिए। तीसरे जगह तीसरा लड्डू पा गए। अब तो कहें कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझको एक ही दिन में शुगर हो जाएगा। भगवान कहें कि अभी 16,108 लड्डू खाना है आपको। कहें कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अगर इससे ज्यादा लड्डू खाऊंगा तो मुझको शुगर हो जाएगा। तो महाराज प्रभु ने सुदामा जी सबको पुत्रवान भव का आशीर्वाद दे रहे थे। अब आशीर्वाद देते देते महाराज इतना बोलना पड़ा कि उनका जो है प्यास लग गया। प्यास लग रहा है महाराज, बुरा हाल हो गया आशीर्वाद देते देते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बताओ क्या इससे भी बढ़कर कोई दीन बंधु है? भगवान से बढ़ के भी कोई दीन बंधु है?
कहे नहीं महाराज, अब इससे बढ़ के दीनबंधु कौन है जो सुदामा जो इतना दरिद्र था, उसकी दरिद्रता को दूर करके अपने आंखों से उसके पैरों को प्रक्षालन किए। सुदामा जी के मित्र, अब हमको आदेश दो, अब हम चलना चाह रहे हैं। सुदामा जी चल दिए महाराज। कहें कि भाभी ने कुछ आदेश दिया है, कुछ कहा है, तो भगवान ने सुशीला की जो प्रश्न पत्र था, जो लेटर लिख करके दी थी, उस लेटर को बता रहे हैं। एक माघ वैपाख में तो एकादशी हो, तो प्रभु दीन दयाल का निज प्रतिदिन होवे। यही सुशीला देवी कह करके गई हैं कि प्रभु से ये संदेश कह देना। भगवान बुझ गए कि इनके घर रोज एकादशी रहता है, द्वादशी का नंबर ही नहीं आता है। सो महाराज कहने लगे, होनी थी सी हो गई, पर अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं भाभी होनी थी तो हो गई, अब आपके घर में नित्य द्वादशी होगी। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को रोका नहीं। सुदामा जी चल दिए, जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि मित्र हमको एक बार भी रोक नहीं रहा है, अगर रोक देता तो कितना अच्छा रहता। भगवान कहें कि अगर रोकूंगा तो सुदामा के अंदर हो सकता है दूसरा भाव आ जाए। सो महाराज सुदामा जी चल दिए, और जब जा रहे हैं तो अपने नगरी को जा रहे हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, मैं तो आ रहा हूँ प्रभु, मैं तो आ रहा हूँ प्रभु अपने नगरी बड़ी दूर नगरी, मैं तो आ रहा हूँ प्रभु अपने नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। करते करते महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे सुदामा जी बैठे। इतनी घनघोर नींद आई कि नींद खुली तो पहुंच गए अपने धाम में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी जब पहुंचे तो देखें कि मेरी कुटिया गायब हो गई है महाराज। कुटिया के जगह पे एक सुंदर भवन का निर्माण हो गया है, और उस भवन में से एक देवी 16 श्रृंगार करके हाथ में आरती की थाली लेकर के आकर के सुदामा जी को दिखाना प्रारंभ भई। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी हूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, सुशीला देवी वही जो वृद्धावस्था में हो गई थी। ऐसा श्रृंगार पटार भया है महाराज, जैसे लग रहा है कि 16 साल की कोई युवती, 16 साल की कोई लड़की श्रृंगार करके आई है। जब ऐसे आरती की थाली दिखा रही है, सुदामा जी भग रहे हैं, पता नहीं कौन सी महारानी है मुझे आरती दिखा रही है, नहीं पहचान रहे। सुशीला देवी चरणों में रोते हुए गिर पड़ी। महाराज प्रभु के ही चमत्कार है कि यह जो हुआ है द्वारिकाधीश का चमत्कार है। बोल द्वारिकाधीश की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बताओ ऐसा कोई दिन बंधु देवता है? नहीं है। आगे की कथा में आता है महाराज
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बड़े ही भाव से भगवान अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, रोज मनोरंजन करते हैं भगवान। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा भाई नाम तेरा, नाम तेरा भाई नाम तेरा, नाम तेरा भाई नाम तेरा, नाम तेरा तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम 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 तेरा। जीवो थोड़ा हाथ पर उठाइए। अदबीन दुखी था, वाल्मीकि 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 अदबीन दुखी था, पूरे गर्भ में सदा लीन था, पूरे गर्भ में सदा लीन था। ओ करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार 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 लेकर नाम तेरा। श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। सुखदेव जी कहते परीक्षित, इस प्रकार भगवान एक दिन चौमासा लगा तो स्नान करने के लिए यमुना जी में पहुंचे। उस यमुना जी में पूरे जो है वृंदावन के ग्वाल बाल भी आए थे। वहीं पे प्रभु और वृंदावन वासियों की मुलाकात हो गई। सारे ग्वाल बाल कहे कि अरे कन्हैया दारी के, जब से तू गया कह के गया था परसों आ गविष्यामी, परसों क्या बरसों बीत गया तू आया नहीं। क्या कभी हम लोगों के अचार की जरूरत नहीं पड़ी का? हम लोगों का जूठन रोटी जो खाता था उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। बचपन की सारी घटना याद आ गई। भगवान हाथ जोड़े कहे बाबू प्रभु अब हम चल रहे हैं अपने द्वारिका में। द्वारिका में गए, देवकी मैया कहे हे कान्हा हे कन्हैया, मैंने सुना कि तू अपने गुरु की माँ को मरा हुआ लड़का जिंदा कर दिया था, तो क्या तुम मेरे 6 बेटे जो मरे हुए हैं इसको जिंदा नहीं कर सकते हो क्या? समय आने पर भगवान ने देवकी मैया को 6 पुत्रों को जिंदा किया। दर्शन करा करके फिर से उनको परलोक भेज दिया गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब लोग थक गए हैं, थकान सबके चेहरे पे दिख रही है। कुछ लोग तो महाराज
कह रहे हैं कि बाबा 12-12 बजे तक रात तक कथा कर रहे हैं, सुनने में मिला है। कथा तो जब विश्राम होगा, जहां पे अध्याय का विश्राम होता है, वहीं पे हम कथा को रोकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है, बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह जो है दुर्योधन के साथ तय कर दिए, और सुभद्रा अर्जुन को पसंद करती थी। सुभद्रा देवी अर्जुन को पसंद करती थी, और कृष्ण भगवान भी यही चाहते थे कि मेरी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो जाए। अर्जुन को सारी बातें बता दिए। अर्जुन दाढ़ी मूछ बढ़ा करके एक ज्योतिषी बाबा बन करके गांव में पधार गए, द्वारिका में। जय हो। जब बाबा पधारे, अब अर्जुन जी से द्वारिका के किसी भी प्राणी के बारे में कुछ बात छिपी होगी? नहीं होगी। सो महाराज लाइन लगा करके खड़े हो गए, बाबा बाबा हमको देखिए तो हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो महाराज देखना चालू कर दिए, सबके बारे में सही सही बताने लगे। गांव में हल्ला हो गया कि पक्को पक्को बाबा आयो है, जो बता रहे हो बिल्कुल सही है। जय हो। पक्को बाबा आयो है, चल करके जिसको जो दिखाना है दिखा लीजिए महाराज, नहीं तो बाबा भग जाएंगे। द्वारिका में पता चला तो द्वारिकाधीश ने कहा कि उस बाबा को महल में लेकर के आओ। अर्जुन को महल में बुला लिया गया महाराज, और अर्जुन यही चाहते भी थे कि सुभद्रा के समीप हम पहुंचे। सुभद्रा से भोजन बना करके अर्जुन को पवा रही थी। शो महाराज अर्जुन बोले कि देवी मैं ही अर्जुन हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अगर पसंद करती हो तो मैं इसी राजमहल में से तुम्हें भगा करके ले जाऊंगा। जय हो। सुभद्रा ने तुरंत चरणों में गिरी, महाराज मुझको दुर्योधन से शादी नहीं करनी है। जय हो। तुरंत जटा फटा बाबा उखाड़े, टीका चंदन फूटे, और जो है तुरंत महाराज सुभद्रा की हाथों को पकड़ करके रथ पर सवार हो गए। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब रथ पे सुभद्रा को बैठा करके अर्जुन घोड़े को दौड़ाने लगे, तो अर्जुन सही से घोड़ा नहीं दौड़ा पा रहे हैं, तो सुभद्रा देवी लगी रथ को हाँकने के लिए। कहे महाराज कृष्ण और बलराम दोनों भैया पीछे पीछे भगने लगे कि चलो सुभद्रा को पकड़ा जाए। सारे द्वारिका में हल्ला हो गया कि जो बाबा आयो तो वो राजकुमारी को लेकर के भग गयो। जय हो। तो महाराज सब लोग दौड़ते दौड़ते बाबा का पीछा कर रहे हैं अर्जुन का, और जब पीछा करते करते जा रहे हैं तब तक भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया हमको तो लग रहा है बाबा लेकर के नहीं भग रहे हो, बल्कि ये जो अपनी बहन सुभद्रा है यही बाबा को लेकर के भग रही है। जय हो। क्योंकि रथ तो देख रहा हूँ सुभद्रा चला रही है, अर्जुन नहीं चला रहे हैं। बलराम जी लज्जित हो गए, और समय अनुसार कालांतर में दोनों को पाड़ी ग्रहण संस्कार करा दिया गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन सुखदेव जी कहते हैं राजन, कथा में आता है कि सुखदेव जी कहते हैं राजन हमारे भोले बाबा बड़े और वरदानी हैं, जिसने जो मांगा उसको भोले बाबा वही दे देते हैं। पर भगवान नारायण ऐसा नहीं करते हैं, नाप लेते हैं, तौल लेते हैं, तब जिसको जो देना रहता है देते हैं।
यस्य यस्य करम शिष्णं ध्यास्ते प्रियततामिति। सुखदेव जी कहते हैं भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं इतने फक्कड़ होते हैं कि एक बार इतना घनघोर तपस्या किया बरिकासुर नाम का दैत्य, भोलेनाथ खुश हो गए। खुश होकर के आशीर्वाद दिए कि आज जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। लगा शंकर जी की परीक्षा लेने के लिए, दौड़ाने लगा शंकर जी को कि आज शंकर जी को भस्म करेंगे, देखें जो आशीर्वाद दिए हैं सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नारायण भगवान मोहिनी का रूप धारण किए और भोलेनाथ को बचाने के लिए उस बृकासुर भस्मासुर का जो है नाचना प्रारंभ करवा दिए। और जब नाच रहा है तो नाचते नाचते महाराज भूल गया और भगवान ऐसे नाचते नाचते सर पे अपने हाथ रखे तो देखें कि देवी भी सर पे हाथ रख के नाच रही, तो उसने भी अपना ही हाथ अपने सर पे रखा तो भस्मासुर भस्म हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जानिए भक्त लोग कहते हैं, कुछ भक्त कहते हैं ब्रह्मा जी बड़े बड़े, कुछ लोग कहते हैं विष्णु जी बड़े हैं और कुछ लोग कहते हैं शंकर जी बड़े हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित बताइए तुम किसको बड़ा मानते हो? भगवान कहेंगे, राजा परीक्षित ने कहा कि जो पुराण कहेगा उसी को मैं मानूंगा। कहें कि एक बार अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वनेन पाणिना। एक बार सारे संत महंत इकट्ठा हुए, कहें कि बताइए कौन किसको बड़ा मानता है, किस देवता को? तो कहे कि महाराज कोई शंकर जी को कहा, कोई ब्रह्मा जी को कहा, कोई विष्णु जी को कहा। कहे कि चलो परीक्षा ले लिया जाए। सो महाराज परीक्षा लेना प्रारंभ भया। भृगु जी महाराज शंकर जी के पास गए, शंकर जी को तमाम गालियां दे डाले। भूतों की संगत करता है, नग्न धड़ंग रहता है, एक बुद्धि नहीं है इसके पास। शंकर जी इतने गुस्सा हुए, त्रिशूल उठाए और मारने के लिए दौड़ा दिए। भृगु जी कहे बस महाराज बस परीक्षा लेने आए थे प्रभु, मरने नहीं आए थे। तो भृगु जी कहे कि ये परीक्षा हो गया शंकर जी का। अब शंकर जी का परीक्षा होने के बाद ये हुआ कि चल करके ब्रह्मा जी का परीक्षा लिया जाए। अब भृगु जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाके ऐसे खड़े हो गए सीना तान करके, ना कोई दंडवत ना कोई प्रणाम। ब्रह्मा जी गुस्साए गए, भाग जाना ही बड़ी मार मारूंगा, संस्कार विहीन हो गया है, तेरे पास संस्कार नहीं है। कहें कि अब तो पता चल गया ना ब्रह्मा बड़े हैं ना शंकर बड़े हैं, अब कौन देवता है? एक ही देवता है। चल करके उनकी परीक्षा ली जाए। भृगु जी महाराज चल दिए क्रोध में। विष्णु भगवान सैया पर लेटे हुए हैं, शेष सैया पे। तब तक जो है भृगु जी महाराज जा करके भगवान के वक्षस्थल पर अपने चरणों से इतना तेज मारते हैं कि पूरा शेष सैया हिल जाता है। महाराज जब शेष सैया हिल जाता है, विष्णु भगवान निद्रा में सोए हुए थे, जग गए। कौन मुझे मार दिया, मैंने किसका क्या बिगाड़ा? देखें कि भृगु जी खड़े हैं जनेऊ पहन करके, तुरंत चरणों को पकड़ लिए। महाराज कहीं आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं लगी? भृगु जी लज्जित हो गए, लेकिन लक्ष्मी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि जिस ब्राह्मण ने चरणों से मेरे पति को मारा है जिंदगी भर दलित रहेगा। वो लक्ष्मी मैया की। सुखदेव जी कहते परीक्षा हो गया ना, तो सबसे बड़ा देवता कौन है? बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार महाराज दसम स्कंद विश्राम हुआ। अभी तो स्कंद की कथा बची हुई है। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
लोग गाइए। आखिरी बार गा रहे हैं आप लोग, आखिरी बार। कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्यान दीजिए, आगे की कथा में आता है पंचामुक्तेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति वा प्रश्नो वाचारं भुवनाग्रकः। सुखदेव जी ने कहा ये परीक्षित भगवान कृष्ण से एक रानी से 10 बेटे और एक कन्या का जन्म हुआ। कुल मिला जुला करके आप लोगों का गणित क्या बता रहा है, कितनी संख्या हो रही है? 56 करोड़ यदुवंशी हो रहे हैं। कितने? 56 करोड़। भगवान ने सोचा कि अगर मैं चला जाऊंगा तो जितने यदुवंशी हैं किसी को जीने नहीं देंगे। जहां देखेंगे लोग केवल यादवंशी यदुवंशी ही दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा। सो महाराज प्रभु ने लीला दिखा दिया और अपने द्वारिका में चौमासा लगा दिए। चौमासा में संत महंत लोग जाते हैं भजन करने के लिए। अब एक से एक संत महंत द्वारिका में पधार रहे हैं चौमासा करने के लिए। माँ भैदरी त्वमुत्तिष्ठा काम ऐसा तो ही में या ही त्वं मदानुज्ञात स्वर्ग सुकृतिनां पदम। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने आदेश दिया संतों को और संत जो है द्वारिका में पधार गए। क्योंकि जो यदुवंशी थे बिना श्राप पाए मरते नहीं मारा, बिना श्राप पाए इन लोगों का संहार नहीं होता। संतों की सभा आई। अब बच्चे आपस में जब देखते हैं कि बाबा लोग आए हैं तो बाबा लोगों से बड़ी मजाक करते हैं, राधे राधे। बच्चे क्या करते हैं, बाबा लोग से बड़ी मजाक करते हैं, परिहास करते हैं कि चल करके बाबा का परीक्षा लिया जाए, बाबा पक्को पक्को है कि झूठो झूठो है। तो महाराज अनिरुद्ध के भगवान कृष्ण के लड़के कौन है? प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी के लड़के कौन है? अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी का एक लड़का है जिसका नाम है सांब। अनिरुद्ध जी का नहीं, जामवंती का जो लड़का है उसी का नाम है सांब। सांब के शरीर में पेट में तकिया बांध करके साड़ी पहना करके 16 श्रृंगार करा करके दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच गए। कहे बाबा ये बताओ याको पेट में लड़का है कि लड़की? ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? याको पेट में लड़का है हो कि लड़की? तो महाराज दुर्वासा ऋषि तो तत्वदर्शी ज्ञानी थे महाराज। आंखों को बंद किए, देखे कि बच्चे मेरे हंसी उड़ा रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, गुस्सा हो गए। कहें कि इसके पेट में ना लड़का है ना लड़की है, इसके पेट में हल और मुसल है जो निकलेगा और तुम्हारे पूरे कुल का विनाश कर देगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब संत ने ऐसा श्राप लिया ना,
सारे यदुवंशी महाराज डर गए, चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दीजिए। दुर्वासा जी कहे कि मुंह से निकली जबान कभी खाली नहीं जाती। उग्रसेन जी ने आदेश दिया, कालांतर में 9 महीने के बाद वो सांब सचमुच में गर्भवती हो गया। जब गर्भवती भया, प्रसूति वायु जब बही तो उसके पेट से हल और मूसल निकला। उस हल मूसल जब निकला, उग्रसेन जी ने आदेश दिया कि इस हल और मूसल को एकदम चूर्ण बना दो, पाउडर बना दो और ले जाके समुद्र में फेंकवा दो। समुद्र में फेंकवा दिया गया महाराज। थोड़ा सा टुकड़ा बच गया था। जो लोग काम करते हैं तो सोचते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, तो जब उसको हल और मूसल को घिस रहे थे तो थोड़ा सा जो बचा था उसको उसी में फेंक दिया गया, और जो पाउडर बना करके फेंका गया था वो पाउडर समुद्र के किनारे जा करके ईर नामक घास हुई। क्या घास है, क्या नाम है? ईर नामक घास भया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से सारे यदुवंशियों के शरीर एकदम धूमिल हो गए थे, गाली देने लगे। और जब गाली दे रहे हैं ना, गाली देते देते समुद्र के किनारे पहुंचे। और समुद्र के किनारे जैसे जा रहे हैं तो वही जो उग्रसेन जी पाउडर बना करके भिजवाए थे, वही पाउडर ईर नामक घास हुआ था। उसी घास को उखाड़ करके लोग एक दूसरे के ऊपर फेंकना चालू कर दिए। जब एक एक यदुवंशियों का संहार भया, आगे की कथा पे ध्यान दीजिएगा। भगवान का भी अब मन नहीं लग रहा है, सोच रहे कि अब मैं अपना लीला खत्म करके चला जाऊं। प्रभु बट वृक्ष के नीचे पहुंचे हुए हैं। ध्यान दीजिए, गरुड़ रस चल रहा है ना, राधे राधे। बट वृक्ष के नीचे, ध्यान दीजिए। हे महाराज, थक गए हैं आप लोग एकदम, बस 2 मिनट और। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान को भी अब अपना लीला जो है खत्म करके जाना है। लीला खत्म करने की जब पारी भई है, तब महाराज भगवान जाकर के बट वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। राधे राधे। आप लोग अगर मन से कथा सुन रहे होंगे, घर जाएंगे तो हमारे बारे में जरूर बताएंगे कि बाबा ने क्या क्या बताया है। और मन से नहीं सुने होंगे तो घर पे जाके ऐसे उबा देंगे, कुछ समझ में ना आया, लगे जाना बाबा का बोलता है। घर वाले सोचेंगे बाबा सही से कथा नहीं कहेंगे। घर वालों को क्या पता, बाबा चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया, किसी को समझा नहीं आया। राधे राधे। क्या कर रहे हैं? भगवान बट वृक्ष के नीचे जा करके चरण पे चरण रख करके बैठ गए। बहेलिया देखा कि लग रहा है कोई पक्षी बैठा हुआ है। बहेलिया ने अपने तीर निकाले, धनुष पे चढ़ाया और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया महाराज। और भगवान के चरणों में वह तीर जाकर के अंगूठा में लगी और भगवान का शरीर वहीं पे अंतर ध्यान हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान अपना लीला स्मरण करके चले गए, खत्म करके। महाराज, भगवान का जो सांवला सलोना रूप था वह भागवत महापुराण में आकर के विराजमान हो गया। बोल भागवत भगवान की। भागवत भगवान में आकर के अब हम लोग आखिरी स्कंद में पहुंच रहे हैं। कितने स्कंद है भागवत महापुराण में? 12।
11 स्कंद की कथा आप लोगों ने श्रवण कर लिया। अब 12वें स्कंद में केवल 12 अध्याय है, ध्यान दीजिएगा। दाम्पत्य भिरुचिर हेतु 1 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद आएगा या आएगा ही नहीं, तो इसको गंभीरता से आप लोग अपने घर ले जाइएगा, ठीक है। राधे राधे बोलिए, राधे राधे, ऐसे ना राधे राधे, तेज बोलिए, राधे राधे, राधे राधे। हाँ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब हम आखिरी स्कंद की कथा आप लोगों को सुना रहे हैं। दाम्पत्य भिरुचिर हेतु कलयुग में कुलसित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण भगवान इस भागवत महापुराण में शब्द विग्रह के रूप में, देखिए भागवत कहीं भी लिखा हुआ होगा तो सांवले रूप में लिखा हुआ होगा, काले रूप में लिखा हुआ होगा। इसी भागवत महापुराण में आकर के बैठ गए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब 6 अध्यायों में सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, दाम्पत्य भिरुचिर हेतु, ध्यान दीजिएगा, कलयुग में जिसने जिसे पसंद कर लिया उससे उसका विवाह हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कलयुग में ऐसा समय आएगा कि जो जिसको पसंद कर लेगा उससे उसका विवाह हो जाएगा और लोग बड़े धूमधाम से बारात लेकर के आएंगे जाएंगे। पीतत्वम सूत्र में वही, पंडित जी लोगों के अंदर ब्राह्मणत्व खत्म हो जाएगा। पंडित जी लोग कहेंगे देखिए देखिए हम जनेऊ पहने हैं, हम पंडित जी हैं, तब लोगों को पता चलेगा कि ये ब्राह्मण है, ये पंडित जी है। और किसी पंडित जी से गोत्र प्रवर वेद शाखा पूछ दिए, कोई भी पंडित जी नहीं बता पाएंगे। पंडित जी लोग कहेंगे इन सब झंझटों में हम नहीं पड़ेंगे। बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे जो प्रजा को दिन रात लूटेंगे। तब भगवान का एक और अवतार होगा कलयुग में, संभल ग्राम मुखस्या ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशः कलकी पादुर्भविष्यति। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनो, अपने उत्तर प्रदेश में एक मुरादाबाद नाम का जिला है। मुरादाबाद में एक संभल नाम का तहसील है। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना संभल नामक तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल्कि अवतार होगा। बोल कल्कि भगवान की। प्रभु के कल्कि अवतार जो होगा सांवला रूप होगा, जैसे कन्हैया का सांवला रूप है उसी तरह से कल्कि भगवान सांवले रूप में श्री विग्रह होगी। सफेद कलर के घोड़ा से भगवान चलेंगे और दिव्य सुगंध होगी। दुष्टों और असुरों का संहार करके भगवान मरुदेवा पिराजा का कलाग्राम में जाकर के पुनः सूर्य वंश और चंद्र वंश का स्थापना कर देंगे। यहीं से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कलयुग का उम्र बहुत कम है। कितना कम है? बहुत कम है। कितना?
केवल 4,32,000 वर्ष जो है कलयुग का उम्र है। और बीता कितना है, जिसमें से अभी 5,125 वर्ष बीता हुआ है। राधे राधे। सुखदेव जी ने इन भविष्य की घटनाओं को संकेत दिया, बोला परीक्षित अब भागवत कथा समाप्त हो गई। राधे राधे। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, परीक्षित भागवत कथा समाप्त हो गई, अब अपने राम को चलते हैं। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। ध्यान दीजिएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, परीक्षित भागवत कथा विश्राम हो गई, अब हम चल रहे हैं, चलेंगे। क्या कह रहे हैं कि कथा विश्राम भाई, अब हम अपने राम को अब चलते हैं, क्योंकि समय पूरा हो गया। परीक्षित बोले हाँ भगवान जाइए जाइए, अभी तक्षक नाग आएगा, मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा, आप खुश हो जाइएगा। परीक्षित गुस्सा हो गए, सुखदेव जी गुस्सा हो गए, कहे तुम पूरा जन मरी पशु बुद्धि मीमां जही, न जात प्राग भूतोद्यत्वं ननंक्यसि। सुखदेव जी गुस्सा होकर के कहे परीक्षित इतना बड़ा भागवत कथा तुमने सुन लिया, लेकिन तेरी बुद्धि अभी भी पशु के समान है। हम नहीं कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि तेरी बुद्धि अभी पशु की तरह है। तू अभी सोच रहा कि मैं मरूंगा। जो भी कथा सुन लेता है भागवत कथा, वो कभी मरता नहीं है। महाराज बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये परीक्षित, इस पाप, ये जो पशु बुद्धि है तुम्हारी ना, कथा सुनने के बाद भी अभी पशु बुद्धि है तुम्हारे अंदर, इसको दूर करो। अरे कुम्हार ने घड़ा बनाया है, जहां मिट्टी ने घड़े का रूप बनाया उसको घड़ा कह दिया गया। किसी ने डंडा मारा, घड़ा फूट गया। घड़ा टूट जाने के बाद तो क्या वो घड़ा टूट गया तो चला गया, मिट्टी कहीं खत्म हो गया? मिट्टी तो नहीं खत्म हुआ, फिर मिट्टी बन जाएगा। तो कह रहे हैं सुखदेव जी, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्मांडं परमं पदम् एवं समीक्षत्रात्मा मन्यधाय निसक्कले। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हे परीक्षित तूने भागवत कथा सुन लिया है, अब तू कभी नहीं मरेगा। तेरा शरीर नष्ट होगा, केवल आत्मा कभी नहीं मरेगी। बोलिए राधे 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 राधे। तेरा विनाश तो किसी काल में नहीं हो सकता परीक्षित, तू अजर और अमर हो गया है। परीक्षित गदगद हो गए, सुखदेव जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके कह रहे हैं महाराज मैं समझ गया कि अब लाखों तक्षक लाखों सांप अगर आकर के मुझको डस रहे हैं, तब भी मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए कि चेला मेरा होशियार गए सांप को फूल तोड़ने के लिए। उसी फूल में तक्षक नाग छिपा हुआ था। परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा और परीक्षित का लोगों को श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक हैं।
335 अध्याय हैं और 12 स्कंद की कथा है। अब अंतिम श्लोक चलने जा रहा है। कौन सा? ध्यान दीजिएगा, अंतिम श्लोक। 18,000 जो श्लोक है, अब अंतिम श्लोक चलने जा रहा है। कहाँ है बाबू? नहीं है यहाँ पे। और जो दौड़ रहे हैं कहाँ है? चलिए ठीक है, जो लोग हैं परिवार के जितने भी लोग हैं और गांव के जितने भी लोग हैं और प्रदेश से भी जितने लोग आए हैं, सब लोग भागवत भगवान के आखिरी जो श्लोक है हमारे साथ आप लोग बोलेंगे। क्योंकि भागवत का अगर एक भी श्लोक आप लोगों ने बोल दिया ना, तो आप लोगों को भागवत सुनना सुखमय हो जाएगा। तो सब लोग बोलिए, चलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य। काहे इतना तेजे बोल रहे हैं भाई? आप लोग उत्तरपुर ले सुना। आखिरी श्लोक है और आखिरी बार बोलना है, बुलवाएंगे नहीं। बोलिए राधे 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 राधे। आखिरी श्लोकों का गान करेंगे आप लोग, सब लोग बोलेंगे। जिनको जिनको कल्याण की कामना है कि हम कथा करे हैं और करवाए हैं और सुने हैं, सब लोग इस आखिरी श्लोक को हमारे साथ बोलेंगे। क्योंकि देखिए, भागवत भगवान की जो कथा प्रारंभ हुई है, इस कथा में जैसे प्रश्न चालू हुआ है और माँ पे खत्म हुआ है, इसी में जन्म है और मैं से मरण है। तो आखिरी श्लोक बोलेंगे आप लोग। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम कीर्तन समस्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोलिए नाम, तेज बोलेंगे, ऐसा बोलिए कि हम ही ना उत्तरपुर ने सुना। बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनष्टम नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आखिरी श्लोकों को आप लोगों ने सुना। इसका मतलब क्या हुआ? जिन भगवान के नामों को संकीर्तन करने से सारे पाप नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनके चरणों में हम लोग पूरे डाला के गांव के सहित हम भी मिल करके भगवान के चरणों में अपने दुख को शांत करने के लिए परम तत्व श्री हरि को प्रणाम करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, सुखदेव महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। अब कथा विश्राम हुआ महाराज, अब सुखदेव जी गए हैं, अब हम भी चल रहे हैं। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सीता राम राम राम। सबको राम राम राम, सीता राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हमको जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। अब हम भी अपने घर को कल चले जाएंगे महाराज। ध्यान दीजिए, इस विद्युत यंत्र के द्वारा एवं हमारे संगीत कलाकारों के द्वारा और इस व्यासपीठ से मेरे द्वारा अगर मेरी वाणी से, टूटी फूटी वाणी से किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा, तो आप लोग अपना बच्चा, अपना भाई और अपना जो है जो भी रिश्ता जोड़ना होगा जोड़ करके हमारे वचनों को क्षमा करिएगा। राधे राधे।
अपने अपने स्थान पे खड़ा हो जाएं। प्रभु की प्रेममयी आरती का आप लोग रसास्वादन करेंगे। एक छोटा सा भजन हमारे संगीतकार गाएंगे भाई, उसके बाद आरती प्रारंभ हो जाएगा। सब लोग इतने खुश हो गए होंगे कि चलिए कल से 12 बजे तक बैठे ना क्या करें। सभी पंडित जी लोग आ रहे हैं। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। ये सब तो संसार वासियों को जो भाव है उसको लाया गया है। देखिए जो आया है सो जाएगा राजा रंग भरी। हम लोग जिस दिन आए हैं उसके 9 दिन ठीक हम लोगों को जाना है। जाइए ठीक है, लेकिन किसी को दर्द दे के मत जाइए। राधे राधे। सत्संग आप लोग करते रहिएगा, कीर्तन आप लोग करते रहिएगा। अपने अपने स्थान पे खड़ा हो जाइए और प्रेम से प्रभु की आरती करिए। चंद्रमा मनुष्यो जातजो दुर्जो अजायताद्रोत्राद्वाय शर्वाण सुमुखाने रजायतः इदगन्धविहिन्द्रजनमे अस्तिदस्यमे लगो समगणगो सुस्ते आत्मजने प्रजाजने पशुजने लोकगन्धहयजने अग्रे वृदां बहुलने करोरत्नमयोरेतो अश्वासुभक्तः कथनि धर्मसंघोदं कर्पूरं लोकविदा आराधिकमहं कुर्वे वैश्यवे वरदो भव।
धर्म संभोध कर्पूरतो प्रदीपित आराधिकम अमरे पश्चिमे वरदो भवः। फिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
आप सभी को राधे राधे।